पूरा महीना रमजान का गुजर चुका था। गांव की फिजा में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अहमद, हर तरफ ईद की तैयारियों की बातें हो रही थी। चांद रात का ऐलान होते ही गांव के बच्चे खुशी से उछलने लगे। छोटा से लड़का अहमद भी बहुत खुश था। चांद रात को अहमद अपनी अम्मी के साथ बाजार गया। बाजार रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। दुकानों पर कपड़े, जूते और चूड़ियां सजी हुई थीं। अहमद की अम्मी ने उसके लिए सफेद कुर्ता और नीली शलवार खरीदी। अहमद खुश होकर बोला, अम्मी, मैं कल ईद की नमाज में यही कपड़े पहनूंगा। घर वापस आकर अहमद ने अपने नए कपड़े एहतियात से तह करके रख दिए। रात को वो जल्दी सो गया क्योंकि उसे सुबह ईद की नमाज के लिए जल्दी उठना था। सुबह सवेरे फजर के बाद पूरे गांव में ईद की रौनक शुरू हो गई। लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनने लगे। अहमद भी खुशी खुशी तैयार हो गया। उसके अब्बू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा ईद का दिन खुशी का दिन है, मगर हमें गरीबों को भी याद रखना चाहिए। अहमद ने सर हिलाकर कहा, जी अब्बू, हम भी किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। ईद की नमाज के लिए सब लोग ईदगाह की तरफ रवाना हुए। हर तरफ लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, ईद मुबारक। नमाज के बाद अहमद अपने अब्बू के साथ घर आया। घर में अम्मी ने मजेदार सेवैयां बनाई थी। अहमद ने मजे से सेवैयां खाईं और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला गया। रास्ते में अहमद ने देखा कि एक गरीब लड़का पुराने कपड़ों में बैठा है। वो उदास लग रहा था। अहमद उसके पास गया और पूछा, तुम ईद क्यों नहीं मना रहे? लड़के ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और ना ही खाने को कुछ खास है। अब्बू ने कहा था ये सुनकर अहमद को अपने अब्बू की बात याद आ गई। वो फौरन घर गया और अपनी ईदी और कुछ मिठाई ले आया। उसने वो सब उस लड़के को दे दी। लड़के के चेहरे पर फौरन खुशी आ गई। वो खुश होकर बोला, शुक्रिया भाई, अब मेरी ईद भी अच्छी गुजरेगी। ये देखकर अहमद को दिल से खुशी महसूस हुई। उसे समझ आ गया। शाम को जब अहमद घर वापस आया तो उसने सारा वाकया अपने अब्बू को बताया। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने आज ईद का असल मतलब समझ लिया है। इस दिन अहमद को महसूस हुआ कि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने या मीठा खाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। और यही ईद की सबसे बड़ी खूबसूरती है।